प्रणाम। मैं आपका पंडित दिनेश मल्टी शास्त्री। श्री लक्ष्मी नारायण के चरणों से दूर कहाँ जा सकता हूँ। जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे नारायण हैं, और जहाँ नारायण हैं सारा संसार उसी का है। और उसके लिए आवश्यकता है, ज़रूरी है कि हम सब लोग कनेक्ट रहें और सत्संग में लगे रहें। सत्संग की बड़ी आवश्यकता ज़िंदगी में है। अच्छे लोगों का साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, यूं ही बरसात रहे। बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आवश्यकता है पॉजिटिव रहने की, आवश्यकता है उत्तम विचारों की, आवश्यकता है उत्तम व्यवहार की। और ये 2020 सिखाने आया है, कोरोना सिखाने आया है। और डे बाय डे वी आर लर्निंग समथिंग, बट दिस इज़ ह्यूमन नेचर। Today we will learn something and tomorrow we will forget. That's why we are getting punishment in this present time. आप लोग कह सकते हैं फिर मैं क्यों, मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया। अरे बाबा, हमारी जाति में किसी ने किया है। हम मनुष्य जाति हैं और हमारी जाति में ज़रूर किसी न किसी ने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा। पर छोड़ो उसको, कल की बात पुरानी। हमें नए तरीके से, नए दौर पे नई बात लिखनी है, सोचनी है, समझनी है। मैं आज आउटडोर बैठा हुआ हूँ। आउटडोर इसलिए बैठा हुआ हूँ कि घर के अंदर से आपको क्या दिखाऊं। आइए ना, मैं आपको दिखाऊं। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। अब तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे बता दें। अगर आप मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं, वॉल्यूम का प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी थ्रू योर like button, so I will know that everybody can listen properly. तो आज चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। पवित्र पावनी भगवती गंगा जी का ये तट, और इस तट पर आप सब लोगों को दर्शन करवाता हूँ। याद रखिएगा, ब्राह्मणों का कर्तव्य यही है, ब्राह्मणों का कर्तव्य यही है कि एक ब्राह्मण, एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, अपने कर्म में बराबर चलने वाला ब्राह्मण एक काम जरूर किया करता है। अपने यजमान को इस दुनिया में भी स्वर्ग का सुख दे, और ईश्वर और समय के आधार पर जब वो इस दुनिया से जाए तो भी उसे स्वर्ग का रास्ता दिखाए। उसी का नाम पंडित है, उसी का नाम ब्राह्मण है। वही सदगति देने में सहायक बनता है। तो जीते जी आप लोगों को स्वर्ग का सुख मिले, मीनिंग आई मीन टू से कि यू विल गेट दैट पॉजिटिव एनर्जी। यू कैन सी थ्रू माई आईज, मेरी आँखों से। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, जो लोग नहीं आ सकते, जो लोग बहुत दूर बैठे हुए हैं, आओ मैं आपको इस कल कल बहती हुई भगवती पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन कराता हूँ। मेरी एक शर्त है, आपको अपने मन मस्तिष्क को साफ क्लियर करके बैठिएगा और देखिएगा पवित्र दर्शन इस होली गंगा मैया का। तो मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ माँ भगवती गंगा के इस तट पर। आप लोगों के लिए ये प्रेरणा बन करके रहे भगवती गंगा का ये कल कल बहता हुआ निर्मल जल, जो हम सब लोगों को स्वर्ग का अनुभव देता है। और यहीं बैठे बैठे मैं आप लोगों को, याद रखिएगा, मैं लक्ष्मी नारायण मंदिर से दूर नहीं हूँ। वहाँ से बैठ करके भी मैं आपको ये स्वर्गाश्रम के दर्शन करवाता हूँ। ये स्वर्गाश्रम का वो पवित्र स्थान जहाँ गंगा मैया की आरती होती है, परमार्थ निकेतन जिसका नाम है। यहाँ पर 7 बजे के बाद गंगा जी की पवित्र आरती होगी, और मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक दिन आप लोगों को इस आरती से भी लाइव करवाऊं। ये राम झूला है, और ये एक नया वाला बन रहा है। ये जो अभी देख रहे हैं आप, आपके बिल्कुल नज़दीक, दिस इज अ न्यू वन। उसके बाद वो जो पुराना है वो ये राम झूला ये है। और ये आप देख रहे हैं भगवती गंगा मैया कल कल बहती हुई पवित्र धारा, और उस धारे के पास ये किनारा, और उस किनारे में ये पवित्र स्थान माँ नीलकंठ महादेव की पवित्र पहाड़ी, और इस पहाड़ी का
ये पवित्र क्षेत्र। मेरी शर्त है आप लोगों से, और अपने आप से भी एक शर्त है, एक पंडित होने के नाते भी एक शर्त मैंने अपने आप से लगाई है। एक प्रॉमिस मेरा मुझसे खुद से है। आप लोगों से लिया बहुत कुछ है, आपको दूंगा भी बहुत कुछ। वापस देना है मुझे, अपने सिर पे भार नहीं रखना है। और एक ब्राह्मण आप लोगों को क्या दे सकता है? यही दे सकता है कि आपके अंदर डेवलप करे उस डिविनिटी को, उस भव्यता को, धर्म को, संस्कार को, पवित्र प्यार को। उस जगह जहाँ आप नहीं जा सकते, मैं आपको लेकर के चलूँ, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ आपका ही तो है। It's the beauty of Rishikesh. This is one side only. तो और ज़्यादा मैं आप लोगों से क्या कहूँ। सत्संग जीवन की सबसे बड़ी उन्नति है, और इसी उन्नति के लिए हम लोग इस दुनिया में आए हैं। और दुनिया में आए हैं तो एक काम जरूर करते करें। दुनिया में आने का उद्देश्य पूर्ण हो, हमें इन कानों से कुछ अच्छा सुनने को मिले। भद्रम कर्णी भिषणियाम देवा, इन कानों से अच्छा सुनने को मिले, इन आँखों से अच्छा देखने को मिले, और इन हाथों से अच्छा कर्म करने को मिले। भगवत प्रेमियों, भगवान की हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की कितनी अधिक कथाएं की जाएं, कितनी अधिक बातें की जाएं। अनंत हैं भगवान, वह ईश्वर अनंत है, उसकी कृपा भी अनंत है। एक बड़ी सुंदर एक एग्जाम्पल के साथ आप लोगों के साथ आज आया हूँ, एक कथा के साथ आज आप लोगों के साथ आज आया हूँ। और वो कथा बड़ी अद्भुत है, बड़ी विचारणीय है। एक शैतान की एक कथा है। एक बार एक शैतान ने सोचा कि लोगों को परेशान किया जाए, पर लोगों को परेशान कैसे किया जाए? लोगों को दुख दिया जाए। शैतान का काम लोगों को दुख देना है, और भगवान का काम उस दुख को दूर करना है। शैतान ने सोचा दुख दिया जाए, भगवान ने सोचा दुख कम किया जाए। लेकिन इसके बीच में इंसान आ गया, इसके बीच में इंसान आ गया। शैतान और भगवान के बीच में इंसान आ गया, और इंसान ने भगवान की जो क्वालिटी थी वो क्वालिटी नहीं लेकर के शैतान वाली क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप कर दी। जो क्वालिटी शैतान में थी वो उसने अपने अंदर डेवलप की, और जो क्वालिटी भगवान में थे, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, भगवान के जो गुण हैं उनको अपनाना छोड़ करके गलत मार्ग पर चला गया। और गलत मार्ग पर हमेशा संगति लेकर के जाती है। जैसी संगति हो, संग का रंग जरूर जीवन में चढ़ता है। तो शैतान ने सोचा ये लोग बड़े शांति से रह रहे हैं, कैसे इन लोगों की शांति को हटाया जाए। शैतान ने देखा कि एक पेड़ पे एक गधा बंधा हुआ, गधा डोंकी, एक गधा पेड़ पर बंधा हुआ है। शैतान जल्दी से गया और उसने जाकर के उस गधे को खोल दिया, और गधे को खोलने के बाद उसने खेतों की तरफ उस गधे को छोड़ दिया, जहाँ किसान की बहुत अच्छी फसल थी, अच्छी हरी हरी घास, हरा हरा धान्य, द ग्रीनरी एवरीवेयर, किसान के खेत में छोड़ दिया। जब गधे ने किसान के खेत को नुकसान करना शुरू किया तो किसान ने जब देखा तो किसान को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि उसने उस गधे को डंडे से मारना शुरू कर दिया। जब किसान ने उस गधे को डंडे से मारा तो वो गधा मर गया। गधे का मालिक जब आया
उसने अपने गधे को मरे हुए देखा और किसान को उसे मारते हुए देखा, तो गधे को मालिक को बहुत गुस्सा आया और वो अपने घर से बंदूक लेकर के आया, अपनी गन लेकर के आया और उसने किसान को मारने की जैसे ही कोशिश की, किसान और उस गधे के मालिक के बीच में किसान की पत्नी आ गई अपने पति को प्रोटेक्ट करती हुई, और वो गोली उस किसान की पत्नी को लग गई और उसकी पत्नी मर गई। गधे के अब किसान की पत्नी जो मर गई थी, अपनी पत्नी की मौत को देख करके किसान इतने गुस्से में आया कि उसने गधे के मालिक को भी गोली मार दी। गधा भी मर गया, किसान की पत्नी भी मर गई और वो गधे का मालिक भी मर गया। अब गधे के मालिक की पत्नी ने जब अपने पति की और अपने गधे की मौत की बात सुनी, वो बहुत गुस्सा हुई। उसने अपने बेटों को बुलाया और बुला करके किसान को मारने के लिए उसके घर चले गए। किसान तो घर पर नहीं मिला, लेकिन उन्होंने किसान के घर में आग लगा दी। किसान का घर धूं धूं करके जलता रहा। किसान जब वापस आया, किसान ने देखा कि उसकी पत्नी तो नहीं रही, उसका घर भी नहीं रहा, उसके घर में भी आग लग गई है, सब कुछ खत्म हो गया। अब किसान को पश्चाताप हुआ, गिल्ट फील हुआ। अरे थोड़ा सा घास खाने से क्या जाता था, मैंने उस गधे को बेकार में ही मार दिया। उस गधे को नहीं मारता तो मेरी पत्नी नहीं मरती, और मेरी पत्नी नहीं मरती तो गधे का मालिक नहीं मरता, और गधे का मालिक नहीं मरता तो आज मेरा घर भी ख़त्म नहीं होता। रिग्रेट करने लगा और रोने लगा, और गुस्से में आकर के उसने अपने जलते हुए घर को देखा और वो उस गधे के मालिक के घर गया। उसने उस गधे के मालिक के तीनों बेटों को मार दिया और उसकी पत्नी को भी मार दिया। गुस्से का अंत जब हुआ तो बड़ा पश्चाताप करने लगा और रोने लगा, ये मैंने क्या किया। इतने में शैतान वहां पर आया और शैतान जोर जोर से हंसने लगा। शैतान को हंसते हुए जब देखा तो उसने शैतान से पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो। शैतान ने कहा, ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब मेरी वजह से हुआ है। किसान ने कहा, आपकी वजह से कैसे। शैतान ने कहा, वो गधा मैंने ही खोला था। वो किसान बड़े गुस्से में आया और आकर के उसने उस शैतान से कहा, तेरी वजह से मालूम है, तू गधा नहीं खोलता तो ये सब पाप कर्म मुझसे नहीं होते, तूने ये सारा पाप किया है। शैतान ने कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने तो सिर्फ गधा खोला था। सिर्फ एक गधा मैंने खोला, उस गधे के एक्शन पर रिएक्शन तो तुमने किया। तो इसीलिए दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक बार गलती होती है, उसके बाद हमारी ईगो उस गलती को आगे रिपीट करती चली जाती है। और ठीक उसी गधे की तरह, गधे के मालिक की तरह, उस किसान की तरह हम सब लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं और जीवन की जो वास्तविक मूल्य हैं, जो ब्यूटी ऑफ लाइफ है, उसको हम सब लोग भुला देते हैं, दूर कर देते हैं। वक्त एक गधा खोलता है और उस गधे के साथ हम लोगों का अहंकार बड़ा होता है और हम एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में याद रखिएगा, जरूर अपने आप को बचाते हुए चलिए। हमने गधे की वजह से लड़ना नहीं है, गधे की वजह से लड़ना नहीं है। गधे का मीनिंग हुआ कि किसी ने कुछ कहा और हम उसमें बह गए। कंट्रोल योर सेल्फ, लर्न समथिंग न्यू, समथिंग ग्रेट। और जीवन की सारी उन्नतियों के साथ साथ मेरे मित्रों, आप सब लोगों से नित्य प्रार्थना करता हूं कि मजबूत बनिए, वॉरियर बनिए। ये दुनिया बड़ी निराली है, बड़ी अद्भुत है, बड़ी अजीब है, बहुत अच्छी है। इट्स ब्यूटीफुल लाइफ, परमात्मा की बड़ी कृपा है। लेकिन हम उस कृपा को, मैंने आप लोगों से निवेदन किया था एक दिन, आत्म कृपा, ब्लेस योर सेल्फ। God is everywhere within you all the time. He is blessing us. Scripture also is there, is blessing us. We know everything, all the stories. Your Guru is always with you to help you, to protect you, to guide you. लेकिन you have to bless yourself. तुम्हें खुद को
खुद को खुद ही ब्लेस करना पड़ेगा, रेडी करना पड़ेगा जीवन के हर संग्राम के लिए, बैटलफील्ड के लिए। वह परमात्मा हमेशा आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। तो एक बार फिर जो लोग देरी से जुड़े हैं ना, उनको इस पवित्र ऋषिकेश के दिव्य दर्शन में करवाता हूँ। ये नीलकंठ की पहाड़ी है और ये समझिए आप कि इसके बाद ऋषिकेश की ये पहाड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और उसके बाद शुरू होता है हरिद्वार। ये ऋषिकेश की नगरी, माँ गंगा का ये तट, और गंगा मैया का ये बहता हुआ, कल कल छल छल करता हुआ पवित्र जल। गुरु अपने ज्ञान से, गुरु उस पवित्र जल से आपको स्नान कराता है कि मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। ये जो मिट्टी का तन हमारा है, ये मिट्टी का तन, ये सॉइल, ये जो बॉडी हमारी है, ये गंगा स्नान से पवित्र होती है। लेकिन अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। लेकिन आपका अंतकरण, आपका अंदर, आपका मन पवित्र होता है उस परमात्मा का ध्यान करने से। ऋषिकेश के बादलों की भी कुछ बात अजीब है। और ये सुंदर दृश्य शायद आप लोगों को पसंद आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो। और एक चीज़ और मैं दूर आपको दिखाता हूँ, उस पहाड़ी में, जो पहाड़ी बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते पर हमें लेकर के जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बद्रीनाथ का एक रास्ता है। भगवान बद्रीनाथ को जाने के लिए ये हाई हिल माउंटेन है और यहाँ से धीरे धीरे गाड़ी निकलती हुई, ये जो आप देख रहे हैं बीच में, यहाँ से क्रॉस करती है। और ज़्यादा आपको क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि हम सब लोग इसी तरह से जुड़े रहें, आनंद में रहें, सुखी रहें। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। भगवान से प्रार्थना करते रहें। तो प्लीज़ ब्लेस योरसेल्फ, ब्लेस ईच एंड एवरीवन। गॉड ब्लेस अस। बहुत जल्दी ये कोरोना का संकट ख़त्म होगा, जीवन फिर से महकेगा, चहकेगा, हम सब लोग फिर से मिलेंगे। और अगर ना भी मिलें तो याद रखिएगा, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, ख्वाबों ही में हो चाहे मुलाकात तो होगी। तो हमारी मुलाकात ज़रूर होती रहेगी। मैं ऐसे ही रोज़ आप लोगों को परेशान करता रहूँगा। आप लोग ज़रूर आते रहिएगा, जुड़ते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा कि मैं इस काम में निरंतर लगा रहूँ। ये लगन छूटे ना, ये बंधन टूटे ना। और हम लोग ऐसे ही तो धीरे धीरे अच्छा कुछ देखेंगे, तभी तो कुछ जानेंगे। और जब कुछ जानेंगे तभी तो अपने जीवन को सफल बनाएंगे। उसके लिए आप लोगों का साथ बहुत ज़्यादा जरूरी। एक बार फिर मैं पंडित दिनेश एमएलटी शास्त्री आप सब लोगों को प्रणाम के साथ खूब आशीर्वाद माँ गंगा के चरणों से आप लोगों के लिए भेजता हूँ। स्टे ब्लेस्ड, हमेशा प्रसन्न रहें। जय श्री राम।